रेसिडेंट है गुलाम नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। You are watching Delhi News. दोस्तों, जे हॉस्पिटल रेसिडेंट डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स हैं उनके सुसाइड करने की जो है गिनती बढ़ती ही जा रही है। आपको पता है कि पिछले कई महीनों से कोई ना कोई रेसिडेंट डॉक्टर सुसाइड कर रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं लिया। हाल ही में एक पीडियाट्रिशियन रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स खा लिया, ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई है। आज उनके साथी जो यहाँ पर बैठे हैं उनका कहना है कि हमारे को एक मिनट एक रेसिडेंट डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स खा लिया है, सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। क्या माजरा है, लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं लोग, क्यों डरे हुए रेसिडेंट डॉक्टर जो अपने माँ बाप से दूर रह के, अपनी फैमिली से दूर रह के यहाँ सीखते हैं ताकि समाज में जाके लोगों की जो है वो इलाज कर सके। बात करते हैं यहाँ उनके साथियों से, ये डिमांड कर रहे हैं, पूछेंगे। जी बोलिए। 16 तारीख को हमारे को रेसिडेंट डॉक्टर ने 3 साल से वन आफ्टर वन उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा था, इन सब चीज़ों से तंग आके सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। उन्होंने सीडेटिव हिप्नोटिक्स लोराज़ेपाम का ओवरडोज लिया है और उन्होंने 24 घंटे पहले एचओडी को मैसेज किया था कि 3 साल से जो मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, इन सब चीज़ों से तंग आके मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इधर हम घर से दूर रहते हैं, हमारे इधर के लोकल गार्डियन हमारे एचओडीज़ रहते और उनको पता होने के बावजूद उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया, ना खुद आके हमारे को रेसिडेंट के साथ बातचीत की या फिर किसी को करने के लिए बोला, कोई भी कदम नहीं उठाया। 24 घंटे इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया, 100% इग्नोर किया। 24 घंटे के बाद हमारे को रेसिडेंट डॉक्टर ने सीडेटिव हिप्नोटिक्स लोराज़ेपाम का ओवरडोज लेके सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया एनआईसीयू के साइड रूम में। उसके बाद भी हमारे एचओडी इन सब चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया बहुत गलत था। उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, ये उनका रिएक्शन था। इतना सेंसिटिव मैटर है। डॉक्टर बेला वर्मा अभी उनको टेम्पररीली, हाँ लेडीज़ है, अभी उनको टेम्पररीली एचओडी पद से निकाल के एचओयू बना दिया गया और एचओडी का चार्ज दूसरे डॉक्टर को दिया गया है। मगर उनका जो काम करने का पैटर्न है, हम 3 साल से जो देख रहे, इतने अच्छे घर से टॉप रैंकर जे में निकल के आते हैं, उनका 3 साल से हम काम करने का एक पैटर्न देख रहे, फुल ऑफ टॉक्सिसिटी, फुल ऑफ टॉर्चर, बायस्ड बिहेवियर, ये सब चीज़ें हमने डिपार्टमेंट में देखी है। जी, क्या लगता है आपको, क्या टॉर्चर होता था? पर्सनल लेवल पे कमेंट होती है, छोटी छोटी बात को लेके इतना ज़्यादा खींचा जाता है कि रेसिडेंट डेली हैरास होता है। हमने नोटिस किया JR1 शिप में 1 साल वो रेसिडेंट डॉक्टर बेला वर्मा के अंडर काम करती थी। उस टाइम पे आफ्टर ईच डे, हर दिन राउंड्स के बाद वो लड़की रोती थी। वो कोई ऐसी मेंटली अनस्टेबल ऐसी लड़की नहीं है। उसको जानबूझ के मीडिया के थ्रू हमारे डॉक्टर बेला वर्मा मानसिक दृष्टया स्टेबल नहीं है, इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। मगर वो बहुत ही ब्रिलियंट, होनहार, सिंसियर, हार्ड वर्किंग और अपने पेशेंट के केयर करने वाली स्टूडेंट है। जी, एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ। आप तो लेडीज़ हो, आप कितने साल से हो यहाँ पर? मेरा भी अभी ये 3रा साल है। ये जो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर बेला वर्मा है, उनके अंडर में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बहुत टॉर्चर होता है, क्या आप बता सकते हो कि क्या? तो हम ये देखते हैं कि पहले ही साल से मैडम ऐसे कुछ बच्चे ढूंढती है जो ठीक लगते हैं उनको, और कुछ ऐसे बच्चे ढूंढती है जो कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं। अभी हम भी इंसान हैं और हम ट्रेनीज़ जो सीखने आए हैं। हमारे पास अभी तक MD का डिग्री नहीं है, तो हम यहाँ पे सीखने आते हैं। छोटी छोटी गलतियों को ऐसे असाइन किया जाता है, एक कैरेक्टर असाइन किया जाता है कि नहीं ये तो ऐसी ही है, ये ऐसा ही है, ये सुधरेगा नहीं, ना सुधरने का मौका दिया जाता है, ना कोई सल्यूशन निकाला जाता है। अभी हमारे साथ हम 3 साल से निकल चुके हैं। रोज़ ऐसे बोलना कि तुम इडियट हो, तुम गधे हो, तुमने एक MD का सीट वेस्ट किया है। और ये तो हुआ प्रोफेशनल लेवल पे। यहाँ तक कि रिलेटिव्स, अभी हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है वो सेंसिटिव ब्रांच है, छोटे बच्चों से हम लोग डील करते हैं। तो हम माँ बाप की तरफ, हमारी तरफ एक ट्रस्ट होने का एक ये होना चाहिए। माँ बाप अगर हम पे ट्रस्ट करेंगे तो ही वो हमसे इलाज करवाएंगे। माँ बाप के सामने ऐसे बोलना कि तुम इस डॉक्टर को पीट सकते हो, क्या ये माननीय है सर?
आप बताइए। सॉरी वापस बोलिए अ, आप इस डॉक्टर को हम लोग जब राउंड्स, हमारे क्लिनिकल राउंड्स होते जी, हैं, तो जी। जहाँ हम बेड टू बेड जाते हैं बराबर पेशेंट है। के पास, तो वहाँ पे एज मैडम रेसिडेंट डॉक्टर एज अ रेजिडेंट डॉक्टर मैडम राउंड्स लेती है हमसे, और हम जो भी हमारे तो यानी वो डिटेल्स है, पेशेंट्स के माँ बाप को बोलते हैं आप इसको मार सकते हैं। इनको मार सकते हो, आप चाहे तो इनको मार सकते Really? हो। यस, बहुत सारे लोग विटनेस है इस चीज़ के लिए। ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको नहीं लगता है सेटिस्फैक्शन तो आप मार सकते हो। आजकल अगर आज आपको डिस्चार्ज कार्ड नहीं मिला तो ये है जिम्मेदार, आप इनको मार सकते हो। देखिए, क्रिटिकल केयर और एक ट्रियाज का एक कंसेप्ट होता है, जिसमें हम जो प्रायोरिटी वाले हैं, इमरजेंसी वाले हैं, उनको हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं। अभी समझो एक बच्चा आया है जो बिल्कुल आँख नहीं खोल रहा है, और एक ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ सर्दी खांसी है। हमारा पहला ये है कि जो बच्चा आँख क्यों नहीं खोल रहा है, उसको क्या है, वो क्यों इतना सीरियस है, उसकी तरफ ध्यान देना हमारा पहला हक, और ये रूल ही है, ट्रियाज का रूल मेडिसिन में चलता है। उसके अलावा ये हम रूल मैडम को नहीं मालूम है, बेला त्रिवेदी को? सर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मैडम 22 साल से प्रैक्टिस कर रही है, 22 से 25 साल। क्या कह रही है, ये जो कह रही है इसमें क्या सच्चाई है? आप भी स्टूडेंट हो, आप क्या थर्ड ईयर हो अभी? हाँ, मैं भी थर्ड ईयर हूँ। तो हाँ, जो वो कह रही है पूरा सच्चाई है आपके मैडम। साथ हुआ है कभी? मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है, बट ये जो स्टूडेंट ने सुइसाइड अटैम्प्ट किया, ये मेरी बैचमेट है, और हम दोनों फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 15 महीने एक ही यूनिट में थे, वो मैडम की यूनिट में थे। तो मैं देखी हूँ कि कितना उनको मेंटली हरास किया गया है। क्या और मैम harassment में क्या किया जाता है? ऐसे किया जाता है कि सपोज ट्रिवियल मिस्टेक्स, छोटे छोटे मिस्टेक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक फाइल में अगर डेट या टाइम नहीं लिखा जाता है, ऐसे कुछ तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होते हैं, आर्बिट्ररी होते हैं, तो पूरे वार्ड में चिल्ला चिल्ला के उनको बाहर खड़ाया जाता है 5 घंटे 6 घंटे। और ये मिस्टेक अगर एक रेजिडेंट किया है बट एज ए डॉक्टर, जहाँ तक मुझे भी पता है, डॉक्टर प्रोफेशंस में 0.001% मिस्टेक भी नहीं चलती है। सो अगर वो आपको ट्रेन कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड, सो इसमें क्या गलत है? मतलब अगर वो इफ शी स्ट्रिक्ट, the thing is it's unfair, it's not, she is not strict equally to all the residents. वो कुछ residents को जाने देती है, कुछ residents को ऐसे करती है, and it's not Biased है। just biased है, yes she is very biased, and it's not just this, it's not just कि relatives को बोलते कि मार सकते हो, relatives को ऐसे भी बोला जाता है कि ये डॉक्टर की responsibility है। रेसिडेंट को कैसे बोल सकते हैं? Exactly, वो ऐसे भी बोलते यहाँ हैं तक कि स्पेशल लॉ निकला है कि अगर कोई आप रेसिडेंट डॉक्टर को मारेंगे तो उनके ऊपर केस बनेगा। और ये डॉक्टर बेला त्रिवेदी से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कह रही हैं कि इनको मारो। ये काफ़ी बार हो चुका है। ऐसे भी बोलते हैं कि आप ये डॉक्टर को पुलिस स्टेशन लेके जाओ, ये डॉक्टर ने ये किया है, ये डॉक्टर के पास ये जो भी है, ये इनको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। आप खुद पुलिस कंप्लेंट क्या कि पुलिस के हमारे पास, हम लोग जब आईसीयू में ये भी पेशेंट्स दिखाएंगे देखते ना? हैं, हाँ। हम जब आईसीयू में पेशेंट्स देखते हैं तो रात को कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं जो हम ट्रेनी डॉक्टर्स और हमारे साथ जो लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, ये हैंडल करते हैं रात को। एक बार हम लोगों ने एक पेशेंट को इमरजेंसी में प्रोसीजर किया था, अगली सुबह रिलेटिव्स को ऐसे कुछ गलत बातें बताई गई कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, माँ बाप ने खुद देखा है बच्चा सही सलामत है। मैडम बोल रही है कि अगर रिश्तेदार खुश नहीं है तो मैं बताऊंगी उनको पुलिस कंप्लेन करने के लिए तुम्हारे खिलाफ। हमारा काम, आप लोगों का काम रिश्तेदारों को खुश करना है कि बच्चे को ठीक करना है? हमारा काम बच्चे को ठीक करना है सर। रिश्तेदार यहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो केयर टेकर्स है, वो गार्डियंस है, और उनके मर्जी के अलावा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो ये मैडम बता रहे थे, आप जो बोल रहे थे स्ट्रिक्ट की, सर हमारे डिपार्टमेंट में और भी जनरल बात बताया, क्योंकि इट शुड नॉट बी लाइक आई एम बायस्ड। मतलब मैं हमारे ही डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में 4 सीनियर प्रोफेसर्स हैं। हम लोगों को काफ़ी बार डांटा गया है और काफ़ी बार हमको हमारी गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है, पर उनके भी बर्ताव में और ये मैडम के बर्ताव में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। आप ये नहीं बता सकते कि परवरिश में खोट है, आप ये नहीं बता सकते कि आप इस फील्ड में आने के लायक नहीं हैं सर। अगर हम लायक नहीं हैं तो कौन है सर? क्योंकि हम सब वही एग्ज़ाम दे के आए हैं जो भारत सरकार ने डिटर्मिन किया है कि क्राइटेरिया है एग्ज़ाम के लिए, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करके हम सब आए हैं जैसे बाकी सब आए हैं सर। तो हम इडियट क्यों हुए, हम इम्बेसाइल क्यों हुए, हम अनफेयर नॉट जस्टिफाइड टू बी एन एमडी स्टूडेंट क्यों हुए सर? आप आई ना सर। ये हमारा मेन सवाल है सर। ऐसे टॉर्चर के खिलाफ है, डांट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि हम क्यों नहीं डांट खाएंगे? हम गलतियां करते हैं सर, कोई गलती बिना किए कैसे हो सकता है? गलतियां सुधारने के लिए एक तरीका होता है, और हम भी कोई छोटे बच्चे नहीं है ना सर, हम भी 30 साल के होंगे अभी। आपने कभी अपनी सहेली को, फ्रेंड्स को कंसोल नहीं किया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता है आगे? बहुत बार किया है सर, इसलिए इधर तक आए हैं हम।
बहुत बार किया है, एवरी वीक ऐसे होता था, ऐसे बहुत फर्स्ट ईयर में उसको तो बहुत ही टारगेट किया जाता था। इनफैक्ट ऐसे लेवल पे टारगेट किया जाता था कि उसके कैरेक्टर में के बारे में बोला जाता था कि तुम घूमते रहते हो, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मैं पर्सनल लेवल पे। और मैडम ऐसे भी करती है कि उनके फीमेल रेजिडेंट्स को अगर वो बोलती है कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आते हो, उनको शादी ये सेम रेजिडेंट को जब उनको घर पे जाना था एंगेजमेंट के लिए, तो उन्हें बोले कि तुम्हें एंगेजमेंट क्यों करना है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बोलूँगी तुम्हारा एंगेजमेंट नहीं करना है क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सर हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम 30-31 ईयर्स, उतने एज हमारा मतलब बड़ा है, तो अगर ऐसे एंगेजमेंट करना है तो कौन बोल सकता है कि तुम काम में ध्यान नहीं दोगे। हु इज़ शी टू टेल अस दिस? और हमारे भी फैमिली का हमारी तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग यहाँ पे एमडी का डिग्री लेने आए हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं कि तुम बेटा जाओ सीखो। अगर हमको ये हमारे लोकल गार्डियन से सुनाई में आता है कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो, तुम लड़कों के चक्करों में कैसे पड़ सकते हो, वेस्ट कर रहे हो, तुम सीट कैसे वेस्ट कर सकते हो, तो वो गलत है। ये तो गलत बात है ना। ये तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है, ये बातें तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गो इन ऑल दिस थिंग, करियर 24/7 तो हम काम करते हैं। क्या कुछ कहना सर वो एक उम्र तक बोलते हैं, और ये जो 28, 29, 30 है, इसमें सब कोई लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं सर। तो मतलब कैरियर के बाकी एस्पेक्ट भी सर होते हैं, जैसे आफ्टर 30 जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बच्चों वगैरह में प्रॉब्लम होता है, तो सब कोई सोचते हैं कि फैमिली जल्दी कैसे उनकी स्टार्ट होगी। तो ये तो उनका राइट हुआ ना सर, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी मैडम आपको क्या कहना है? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं 6 मंथ्स ही हुआ है। इट इज़ वेरी स्कैरी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत स्कैरी है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में, कैसे डिपार्टमेंट में आ गई हूँ जहाँ पे द सीनियर मोस्ट फैकल्टी हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। हम सब ने एक्चुअली देखा है कि मैम कैसे बात करती है, नॉट जस्ट हमारे सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर्स जो रेसिडेंट्स है, बट ऑल्सो लेक्चरर्स, जो सिस्टर स्टाफ, सबको कैसे ट्रीट करती है, सबसे कैसे बात करती है। जब हम इनिशियली आए थे तब हमें मैम ने बोला था कि मैं तुम्हारी लोकल गार्डियन हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ। बट उनके बिहेवियर से कभी ऐसा लगा नहीं कि हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली अनअप्रोचेबल। कभी भी हमने लीव्स के लिए या हम बीमार पड़े तो हम कभी बात करने गए तो उनके तरफ से जो रिएक्शन आया, कभी हमें लगा नहीं कि हम उनसे ईजिली जाके बात कर सकते हैं। मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इफ़ कोई अपनी जान लेना चाह रहा है एंड वो किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, सो एंड ओनली एक पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, नॉट सम अदर पर्सन और सिचुएशन, तो दे आर डेफिनेटली इन्वॉल्व इन इट। ऐसा नहीं है कि वो रेसिडेंट ने दूसरे किसी फैकल्टी या दूसरे अपने किसी इशू के बारे में वो नोट में लिखा है या किसी से बात किया है, उन्होंने बस एक स्पेसिफिक पर्सन को नेम किया है, उनको ही इन्वॉल्व किया है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट ईयर में, आप थर्ड ईयर में, क्या आप लोग के साथ जो जुल्म होता है वो दबाया जाता है क्योंकि आपको इंटर्न में मार्क्स चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, सारे मार्क्स चाहते हैं, तो हम डरते हैं कि यार अभी जो इतने डॉक्टर्स बैठे हैं आधे डर रहे हैं कि यार अभी कल क्या होगा, मेरे को फेल कर दिए तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरे को मार्क्स कम मिला तो ये बर्बाद हो जाएगा। अगर पहले से ही हम मजबूत रहे, पहले से ही हम लड़े अपने हक के लिए, तो ये नौबत शायद नहीं आ सकती। हाँ, आप कुछ कहना कर रहे थे? सर मैं मैडम का स्टूडेंट है, ये जो डॉक्टर ने किया, हाँ वो ये मेरा बैचमेट जो किया है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ मतलब शी इज़ वेरी बायस्ड, शी ऑलवेज टारगेट सम स्टूडेंट एंड शी विल पोस्ट दैट स्टूडेंट इन पेरीफेरीज मतलब इन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल। द पेशेंट लोड जे में इतना ही है, वो इतना नहीं रहता है सर। पेशेंट्स आता है, ऐसा नहीं है पेशेंट नहीं आता है, उधर भी आता है, बट उधर का मौका वो मिलता है ना, वो इधर पेरीफेरीज सेंट जॉर्ज कामा में नहीं मिलता था। कितने लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हैं? तो आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्टर, कोई अभी तक आया? शॉर्ट में अभी टोटल हमारे 3 साल मिला के टोटल 42 रेसिडेंट्स है। तो हम में से हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह कोई भी सब कुछ चालू है। तो खाली आप टोकन स्ट्राइक पे बैठे? यस सर, प्रोटेस्ट के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। और कोई आया आपको ये करने के लिए? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया है सर। मैं सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स को एक बात बताना चाहता हूँ
कि कभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आया, जैसे आपके ये आवे गली न्यूज़ का नंबर रख लो, बिंदास आके मेरे माइक पे जो बोलना है बोल लो, किसके बारे में भी जो भी बोलना है बोल दो। इंशाल्लाह जितनी हो सके मैं आपको प्रोटेक्शन कर दूँगा। ये स्टेप लेके माँ बाप वो जो आपके घर में रहते हैं उनको कितना त्रास होता होगा। ये आपकी फ्रेंड जो है इसकी लाइफ पे एक स्ट्रेन हो गया कि कमज़ोर बताया गया लड़की को। लाइफ तो अभी आपकी स्टार्ट हो रही है। आई एम सॉरी, मैं आपको ये लेक्चर देने नहीं आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कभी भी कोई भी रहो, अगर नाम फेस पे नहीं आना चाहते हो तो आप पीछे से हमको कॉल करें, हमसे बात करें कि ऐसी ऐसी चीज़ें, मगर ये स्टेप ना ले। ये मेरी तरफ से या आप लोग को एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।